हर्षवर्धन त्रिपाठी, आप ही से मैं रिएक्शन लूंगा। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। जाहिर सी बात है वो जवाब सरकार की तरफ से भी आने हैं। विपक्ष हमेशा से आरोप लगाता है कि भाई हमसे सवाल क्यों पूछे जाते हैं। क्या इस तरीके की ऊल जलूल बयानबाजी से सवाल सरकार से पूछे जाएं? क्या विपक्ष से सवाल पूछना गुनाह है? अगर विपक्ष इस तरीके का नैरेटिव स्थापित कर रहा है कि यहां ड्रामा चल रहा है, देश की सेना के शौर्य को इनडायरेक्टली ड्रामा बताया जा रहा है, लगातार ऑपरेशंस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो फिर सवाल किससे किए जाएं? अनुराग भाई, एक तो एक ही सवाल पूछा जाता है मुद्दे पर। एक ये भी भ्रम की बात है कि सवाल विपक्ष से पूछा जा रहा है या सरकार से, और विपक्ष से इसलिए नहीं पूछा जाता क्योंकि विपक्ष कोई सरकार में तो है नहीं, उसको कोई निर्णय नहीं लेना है, उसको कोई जवाबदेही नहीं देनी है। लेकिन सवाल क्या पूछे जाएं? क्या संसद में जो 2 दिनों की बहस चली लोकसभा में और अब राज्यसभा में भी, क्या अधिकांश प्रश्नों के उत्तर इस बहस से पहले नहीं दिए जा चुके थे? जवाब है दिए जा चुके थे। चलो मान लिया, मेरा मानना है कि सदन में ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए, एक बार पक्का हो जाए, पुख्ता हो जाए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोल दिया, गृह मंत्री अमित शाह ने बोल दिया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बोल दिया, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बोल दिया। लेकिन अगर उसके बाद भी ये शब्द आ रहा है कि तमाशा, और ये तमाशा किसने कहा? मुझे जहां तक ध्यान में आ रहा है, प्रणीति शिंदे। प्रणीति जी बिटिया किसकी है? सुशील कुमार शिंदे जी की। सुशील कुमार शिंदे कौन है? वही है जिनको कश्मीर के लाल चौक पर जाते हुए इतना डर लगता था कि अब मैं उसका पूरा वो शब्द नहीं बोल सकता कि उन्होंने क्या बताया था कि उनको लाल चौक पर जाते हुए क्या लगता था। तो ये यूपीए से और इस सरकार में जो बदलाव हुआ है उसका एक प्रमाण है। तो नंबर 1, प्रणीति शिंदे को अपने पिताजी से, सुशील शिंदे से पूछना चाहिए था कि क्या बदला है 370 के बाद, कश्मीर लाल चौक पर क्या होता, वो एक पता चल जाता। दूसरा, राहुल गांधी बहुत खतरनाक राह पर चल पड़े। मैंने कल प्रशंसा भी की। कल मैंने देखा तो मुझको लगा कि एक जोश उत्तेजना के साथ अच्छा है, विपक्ष के नेता के तौर बोलना चाहिए। हालांकि इतने उत्तेजित हो गए कि शायद उनके मुंह से कुछ गाली वाला शब्द भी निकल गया, थोड़ा बचा ले गए, लेकिन वो मेज पर हाथ ठोकते वो आ गया। अब जरा आप कल्पना कीजिए, भारत के प्रधानमंत्री को वो अपमानित करने में कैसे 140 करोड़ भारतवासियों का पक्ष कमजोर कर रहे हैं कि आज उनका बयान आया, कह रहे वो ट्रंप दबा देगा, वो इसी ट्रेड डील के लिए तो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब राहुल गांधी को भी पता है कि दरअसल जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो गलत बात कह रहे हैं। अगर ट्रेड डील के जरिए भारत पर दबाव बनाया जा सकता तो ट्रेड डील उसी समय हो गई होती। इसका मतलब है कि ट्रंप जानबूझकर भारत पर दबाव बनाने के लिए लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। और राहुल गांधी कैसे भारत विरोधी हो गए हैं, कितने भारत विरोधी हो गए हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ भले ही लगता है कि उनके खिलाफ खड़े हैं, लेकिन वो उनके साथ खड़े दिख रहे हैं और भारत के हितों के खिलाफ दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है सवाल तो मुद्दों पर पूछा जाता है। जो मैंने पहली लाइन कही थी, सत्ता पक्ष या विपक्ष जहां खड़ा होता है उसकी बात होती है। आज का मुद्दा क्या है? क्या आतंकवादी हत्यारे मारे गए? अनुराग भाई, आपके शो पर मैंने बहुत कड़ाई से पूछा था कि देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री जवाब दें कि वो हत्यारे आतंकवादी कहां गए जिन्होंने धर्म पूछ कर मारा। जवाब मिल गया, तीनों ऊपर चले गए। क्या होगा उनका वो समझ में आया। ठीक है, आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त हो गए, ये सवाल पूछना जरूरी था। एयरबेस ध्वस्त हो गए, लेकिन एक सवाल था कि किसके कहने पर किया? भारत के प्रधानमंत्री ने कह दिया, दुनिया के किसी नेता ने, किसी ने हमको नहीं ये कहा कि आप रोक दीजिए। इससे ज्यादा स्पष्टता क्या हो सकती है? मुझे तो कई बार लगता है कि राहुल गांधी अपने पुरखों का सम्मान नहीं करते और इसीलिए इंदिरा गांधी तक के अब कागज निकलकर सामने आने लगे हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अब दीपक झा हमारे साथ हैं कांग्रेस से। दीपक जी, पहले तो जो आकलन प्रस्तुत किया हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने, वो वाकई काबिल तारीफ था कि जिस तरीके से 29 बार ट्रंप के कहे को कोट किया राहुल गांधी ने संसद में। अगर ट्रेड डील के लिए ये दबाव होता तो वो डील हो चुकी होती, वो डील नहीं हुई, इसका मतलब है कि भारत दबाव में नहीं आया। दूसरी बात, भारत ने ये 2 बार साफ कर दिया प्रधानमंत्री के हवाले से कि हमने किसी तीसरे की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। ठीक है, ये उनका आकलन था, इस पर बोलिएगा। मैं तो आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि आपने जब सवाल उठाए थे सर्जिकल स्ट्राइक पर, तब आपको उसका राजनीतिक लाभ नहीं मिला। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए इस तरीके के सवाल नहीं उठाती, लेकिन फिर भी
एट द एंड ऑफ द डे राजनीतिक लाभ सुप्रीम होता है कि भाई हमारा देश हित की भावना जो है वो कितना वोट में तब्दील हो पाएगी, जनता हमें चाहती है कि नहीं चाहती। आपने जब एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए तब भी आपको उसका लाभ नहीं मिला। तीसरी बार आपने गलती की कि आपने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए। आप इस गलती को क्यों दोहरा रहे हैं? मेरा मतलब आपसे कांग्रेस पार्टी। हाँ, मैं समझ रहा हूं। देखिए अनुराग जी, सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? पहली बात। बिल्कुल सही बात। और सरकार अगर सवाल पूछने वाले को कुचलने का प्रयास करे, आंदोलन करने वालों को कुचलने का प्रयास करे, तो ये सरकार गलत है। सरकार नहीं है, फिर ये तानाशाही है, गलत है। लेकिन लोकतंत्र है। किस आंदोलन की आप बात कर रहे हैं? किसी भी आंदोलन की, मैं पूरे इतिहास की बात कर रहा हूँ और प्रेजेंट की भी बात कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं, अभी तो ऑपरेशन सिंदूर पर ही तो ऑपरेशन सिंदूर पे है, तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछा है तो सरकार की शालीनता और विनम्रता इसी में होती है कि सबको विश्वास लें। जो कहते हैं मोदी जी, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। तो विपक्ष को विश्वास में ले कि देश को विकास के रास्ते पे ले जा रहे हैं या विनाश के रास्ते पे ले जा रहे हैं, बातें होती है। हर्षवर्धन सिंह जी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा मैं, उनके ज्ञान पे मैं कोई अंगुली नहीं उठाना चाहता, उनका अपना आकलन करने का तरीका है, करते रहिए, आपको बधाई हो। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब अमेरिका जाके, अनुराग भाई, चलिए आप जी तो लगा रहे हैं प्रधानमंत्री के नाम पे, सुने तो नहीं, देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं राहुल गांधी जी, भी विपक्ष के नेता है राहुल। तो बात ही नहीं है, बात है कि जब नरेंद्र मोदी जी अमेरिका जाके कह सकते हैं अब की बार, हाँ ठीक है, कहते हैं ना, हाँ। तो फिर भारतीय संसद के अंदर ट्रंप का नाम लेने में क्यों नाम लिया जाए? उनके जवान को लकवा मार जाता है? आपको लगता है कि रणनीतिक तौर पर अगर राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री होते तो इन शब्दों में ट्रंप का खंडन करते, जिन शब्दों में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहते हैं कि खंडन करें, फिर ट्रंप झूठा है, ही इज लायर, ऐसा बोल सकते थे क्या राहुल गांधी? मुझे ये बताइए। अनुराग जी कह दीजिए हाँ राहुल गांधी होते तो बोल देते प्रधानमंत्री। आपके नाम में, आप नहीं बोल पाए। सुनिए, आपके नाम में दो शब्द हैं, अनुराग और मुस्कान, और दोनों भरपूर है। सुनिए, अनुराग तो आपका त्रिपाठी जी के साथ भरपूर है, क्योंकि सुनिए मेरे वरिष्ठ है, इसीलिए मैंने कहा पूरा अनुराग उनके साथ है आपका। जब वो बोलते हैं तो आप मुस्कुराते हैं। मेरे को बोलने पर भी मुस्कुरा रहा हूं, इसीलिए मैंने कहा मेरे साथ सिर्फ मुस्कान बचा है, तो मैं बोल रहा हूं, बोलने भी दे रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, तो बोलने दीजिए सर। नरेंद्र मोदी जी अगर वहां के वाइस प्रेसिडेंट का नाम ले सकते हैं और इतनी दादागिरी और इतनी हिम्मत दिखा सकते कि मैंने उनका कॉल 2 बार नहीं उठाया, तीसरी बार मैंने कॉल बैक किया कि भाई आपका फोन आया था, बताओ क्या इमरजेंसी हो गई, तो नरेंद्र मोदी जी एक बार लगाम ट्रंप को काबू में करते, एक चबाका मारते, वहां से कंट्रोल में करते। ट्रंप ने कल फिर कहा है कि हमने भारत और पाकिस्तान जैसे 6 बड़े युद्ध को रोक दिया है। कल फिर कहा है। हंसी नहीं आई ट्रंप की ये बात सुनकर? नहीं, ट्रंप की हंसी क्यों आएगी भाई? आप भारत की विपक्षी पार्टी होने के नाते एक ट्वीट ही कर देते ट्रंप को टैग करते हुए कि 5 देश और बताओ जिसके बीच मध्यस्थता करके। सुनिए, ट्रंप इस देश का मालिक नहीं है। ट्रंप ये आपने बात कही, तो फिर 29 बार ट्रंप ने जो कहा उसे कांग्रेस पार्टी संसद में क्यों कोट कर रही है जब ट्रंप इस देश का मालिक ही नहीं है? ट्रंप इस देश का मालिक नहीं है, लेकिन अगर कोई मालिक बनने की कोशिश करेगा, हम अपने मालिक जो इस देश का प्रधानमंत्री है, देश का मालिक होता है, और उससे सवाल करेंगे कि दूसरा क्यों बीच में आ रहा है हमारे, क्यों बीच में नरेंद्र मोदी जी ट्रंप को लेके आ रहे हैं, क्यों नरेंद्र मोदी जी अमेरिका जाके ट्रंप के बीच में घुसते हैं, क्यों जो बाइडेन का प्रचार करते हैं, किस ट्रंप का प्रचार करते हैं? नरेंद्र मोदी जी ने बीच में टांग अड़ाई थी जाके अमेरिका में। इसीलिए इस बार की बात, इसीलिए मैंने कहा पहले और दूसरे की बात नहीं, पहले की बात थी। आप 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, 10 साल में बहुत कुछ बदल गया। अब मेरी बात सुनिए, सवाल ये है कि पहली बात तो आप जिस तरीके से कह रहे हैं, सरकार का बयान आ चुका है कि हमने किसी देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। मुझे लगता है कि अपने आप में काफी है। अब आपके जो बहुत वैलिड सवाल हैं वो मैं आरपी सिंह साहब से पूछूंगा। 10 सेकंड और दीजिएगा। एक 10 सेकंड, आपने कहा इतिहास की बात, 10 साल पुरानी बात। नरेंद्र मोदी जी काश आपके डिबेट सुन रहे हो तो देख लें कि इतिहास में मत जाइए, 70 साल पुरानी बातों में मत जाइए, प्रेजेंट में रहिए, आज की वर्तमान की बात करिए। नरेंद्र मोदी जी अगर रोजगार पे बात करते, बेरोजगारी पे बात करते, महंगाई पे बात करते, नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुना है, गली के गुंडा जैसा लग रहा था, लप्पेबाजी कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा थोड़ी चल रही थी, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा, मैं ऑपरेशन सिंदूर पे नरेंद्र मोदी जी, जहां तक इतिहास की बात है, दीपक जी, इंदिरा जी का नाम राहुल गांधी ने भी लिया। इतिहास के रेफरेंसेस लिए जाते हैं, इतिहास के रेफरेंस, इसे आपने 10 साल की बात करी, इसलिए मैंने कहा। तो आप ये बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पूरे देश ने माना, लेकिन नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी
है, दूसरी तरफ बल्ला और बंदूक एक साथ चलेगा। आरपी सिंह साहब, मैं बहुत अहम और गंभीर सवाल पूछ रहा हूं जो राहुल गांधी ने कल सदन में पूछे कि जिम्मेदारी सरकार ने मानी, सरकार ने लूपहोल माना, सरकार ने माना सुरक्षा में चूक हुई, लेकिन उसकी जिम्मेदारी तय नहीं की गई कि कौन जिम्मेदार था सुरक्षा में उस चूक का। सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब चाहिए। दूसरा, राजनाथ सिंह के उस बयान को उन्होंने कोट किया कि जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई परीक्षा में रिजल्ट देखा जाता है, कितनी पेंसिलें टूटी और कितने पेन खोए नहीं देखे जाते, या नहीं उस चीज का संज्ञान लेना चाहिए। भाई अगर हमारे जहाज गिरे तो वो पेंसिल और पेन नहीं थे, जहाज थे। क्यों नहीं सरकार ने बता दिया जिस नुकसान के बारे में कि वो नुकसान हुआ है? क्यों विपक्ष को आपने मौका दिया ये सवाल उठाने का? ये तो सब जानते हैं कि जब एग्जाम को देता है तो पेंसिल टूटती है, पेन खोता है, तो इसको क्यों नहीं ऑफिशियली बयान देकर के स्पष्ट किया गया? अनुराग भाई, पहले मैं क्रिकेट से ही शुरू कर देता हूं, क्योंकि दीपक भाई बड़े प्यारे दोस्त हैं, इनका मन में क्रिकेट छाया हुआ है। वो बीसीसीआई का फैसला है, वो एशिया कप भारत सरकार का फैसला नहीं, भारत सरकार ने उससे फैसला लेना है अभी। गलत बात। मैं भी बीसीसीआई के चलिए इनको बोल लेनी चाहिए, फिर इनको अपनी बारी में बोलने दूंगा। नहीं, बोलिए। मैं आता हूं आपके पास। देखिए, वो एक अलग क्रिकेट एसोसिएशन है, उसका फैसला है, सरकार ने फैसला उस पर लेना है। मैं भी इनके साथ हूं कि उस पर फैसला ये होना चाहिए कि हमको क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए उनके साथ, मैं इस पक्ष में हूं। परंतु ये सरकार फैसला लेगी जब समय। इस ज्ञान के लिए ताली बजा दीजिए कि बीसीसीआई भारत सरकार के कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, मैं आपको ताली बजाने का आप भी ताली बजा दीजिए। नहीं, मैं बजा दूंगा, ताली बजा दूंगा। अभी भारत सरकार के कंट्रोल में नहीं है, बॉलीवुड भारत सरकार के कंट्रोल में है, फिल्में नहीं चलेंगे हिंदुस्तान में, कोई म्यूजिशियन वहां का यहाँ म्यूजिक के लिए नहीं आएगा। दीपक जी, मैं युवा प्रवक्ताओं को बड़ा अप्रिशिएट करता हूं, बट उनके साथ दिक्कत ये है कि पूरी बात एक लाइन सुनकर ही रिएक्ट कर देते। जरा आरपी सिंह साहब को कंक्लूड करने दीजिए, उनकी बात का मतलब पूरा साफ हो जाने दीजिए, फिर मैं भी ताली बजाऊंगा आपके साथ। जी आरपी सिंह साहब। दीपक जी, ताली तो इस बात पर जानी चाहिए जो आपके साथी दल, अब देखिए वो जवाब से हट जाएंगे। अखिलेश यादव जब अखिलेश यादव जब सब पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन महादेव का टाइमिंग पर प्रश्न पूछ रहे हैं, इस पर आएंगे। आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आरपी सिंह साहब उस पर भी आऊंगा। मैं ताली बजाने की बात कर, ताली बजाने मैं समझ गया। तो ताली बजाइए ना, फिर बीसीसीआई भेज रहा है भारतीय क्रिकेट टीम को, और आप ताली बजाते रहिए कि बीसीसीआई आपके कंट्रोल में है ही नहीं। आपकी सरकार फिर क्या है? नपुंसक सरकार है? बीसीसीआई नहीं कंट्रोल कर सकते आप लोग। इस तरीके के कमेंट सरकार क्या है? नहीं करूंगा दीपक जी, ये क्या सरकार है? ये इस तरीके के हमले नहीं। हाँ, सरकार ताली बजाने के लिए है। ठीक है, अभी हो गया। अब सभी को मौका। आरपी सिंह साहब बोलिए। देखिए, अगर इस जल से डिबेट चलिए तो मुझे माफ करिए, दीपक झा को बुलवा लीजिए। नहीं, दीपक जी थोड़ा संयमित रहिए, मैं आपको पूरे काउंटर का मौका दूंगा। आरपी सिंह साहब के पास, आपके पास आऊंगा। जी बिल्कुल, बोलिए। ताली तो इस बात पे बजानी चाहिए जो राहुल गांधी ने अपना अंगूठा काटकर कॉम्प्रोमाइज कर लिया है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ, आज तक पता नहीं। ताली इस बात पे बजानी चाहिए राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइना के वो छोड़ दीजिए, सुनिए साधन से पैसे आए, मुद्दे पर आइए। यही कारण है, यही कारण है। डिबेट दूसरी तरफ चली जाएगी। नहीं, डिबेट का यही राहुल गांधी में डिबेट है ही नहीं सर। ये नहीं, डिबेट इसी बात पे कि ये बार बार सब ये बातें क्यों कहते हैं, क्यों दोहराते हैं? क्योंकि इनकी जेब में पैसे जाते हैं जी। राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे आते हैं। मैं आपसे सिर्फ उन सवालों के जवाब चाह रहा हूं जो मैंने 2 सवाल कांग्रेस पार्टी के मुतालिक पूछे हैं आपसे कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगाम में जो सुरक्षा में चूक हुई उसकी जिम्मेदारी सरकार ने मानी कि हाँ हुई, लेकिन कौन जिम्मेदार है, उस पर क्या एक्शन हुआ? और दूसरा सवाल, जो नुकसान हुआ उसका ब्यौरा क्यों नहीं दिया गया? मैं उसका उत्तर देता हूं, पर यह खबर जरा देख लेनी चाहिए जिसमें अजहर मसूद सर पकड़कर बैठे कि हाय मैं क्यों नहीं मर गया, मेरे परिवार के 14 लोग क्यों मारे गए। ये खबर थी ना, हेडलाइन थी अखबार में। परंतु इनको ये सब दिखेगा नहीं, इस बात पे ताली नहीं बजाएंगे, ये ताली बजाएंगे। मैं जो कह रहा था, बात आपने मेरी बात काट दी बीच में कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ अंगूठा काट कर दिया हुआ राहुल गांधी ने अपना। तभी जब डोकलाम हो रहा होता है तो यहाँ के चाइनीज एम्बेसडर के साथ बैठकर यहाँ पे लंच कर रहे होते हैं, यहाँ पे चाउमीन खा रहे होते हैं। वो तो इसलिए खा रहे होते हैं ना कि इनको देश प्यारा नहीं है, इनको चाइना प्यारा है। और जो अगली बात है, अरे जो आतंकी है 1000 बार कोशिश करते हैं, एक बार सफल होते हैं। इनके समय में 127 बार वो सफल हुए थे। वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक वह लगातार, अहमदाबाद से लेकर गुवाहाटी तक हमले करते थे। कोई देश का हिस्सा नहीं बचा था यहाँ पर हमले नहीं होते थे। वो मलफोर्ड जो यहाँ पर एम्बेसडर था, उसका स्टेटमेंट याद है
कि सरोजिनी नगर में हमले हो रहे हैं वो और पाकिस्तान हमले कर रहा है ताकि यहाँ पर ये इनको उकसाने के लिए, और ये क्या करते थे, नहीं 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 नहीं, पाकिस्तान बेचारा देश है, बेचारा देश है। वो जो 1000 लोगों की हत्या हुई इनके दौरान में, उस समय दीपक झा बाबू, मैंने एक बार नहीं ठोका, आपको अच्छा नहीं लगता, आप अच्छे लोग, बोलिए सर, आप बात खत्म कीजिए। तो वो समझना चाहिए कि वो 1000 लोगों की जो हत्या है उसका जवाब नहीं है इनके पास। वो अटेम्प्ट करते हैं, परंतु आज पिछले 10 साल में आप बता दीजिए कश्मीर में हमले हुए, परंतु कश्मीर के बाहर कहीं कोई ऐसी खबर सुनने को मिलती है क्या कभी कहीं? वो ये आपको ये विज्ञापन याद है, लगा रहता था कि ट्रांजिस्टर बम और टिफिन बम से चिंता करिएगा आप, ये विज्ञापन हर बस के अंदर लगा रहता था इस प्रकार का। तो वो स्थिति थी, आज उस स्थिति से निकलकर आज हम उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। वो ऐसा नहीं है जब फली मेजर साहब जो एयरफोर्स चीफ थे उनके हाथ बांधकर मना कर दिया कि आप हमला मत करना, बेचारा पाकिस्तान आतंकवाद से प्रताड़ित है, वो पाकिस्तान भी तंग होता है, बलूचिस्तान में हम लोग घुसे हुए हैं, ये सब भाषा होती थी। और आज हम छाती ठोककर कहते हैं अगर आपने दोबारा हमले करने की कोशिश की, आपको इस बार ऑपरेशन संदूर से और तगड़ा जवाब देंगे। यहाँ पर इनके सांसद पूछे ऑपरेशन संदूर नाम क्यों रखा? अरे चुल्लू पर पानी में डूब रहो आप लोग। आप देश की सेना का मनोबल तोड़ने के लिए हर वो काम करते हो और चाइना और पाकिस्तान के आप एजेंट बनकर काम करते हो यहाँ पर। ठीक है, मैं लौटूंगा आरपी सिंह साहब। दीपक एक छोटा सा काउंटर दीजिए। देखिए, चाइना पे पहुंच गए, बहुत अच्छी बात है, आप चाइना का नंबर भी गिना रहे हैं। तो मैं बताता हूं, इतिहास में नरेंद्र मोदी जी पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जो पिछले 11 सालों में 22 बार चीन के राष्ट्रपति से गले मिले हैं। हाँ। चीन के राष्ट्रपति को भारत के अंदर बुला के झूला झुलाया है, मंदिर प्रांगण के अंदर उसको चिकन बिरयानी खिलाई है, चिली चिकन खिलाई है, ये नरेंद्र मोदी जी करते। इसके बाद क्या मिला? चिकन बिरयानी। सुनिए, इसके बाद मेन्यू आ गया आपके पास। आप चाउमीन खा रहे थे। चुप करा दीजिए ना, भारत पाकिस्तान क्रिकेट मुद्दों पे तो बात नहीं करेंगे। नहीं, मैं तो कहा आपको, आप बताइए ना, राहुल गांधी डोकलाम में जाकर डोकलाम का युद्ध हो रहा था तो क्या कर रहे थे वहां पर? यही नहीं था, चलिए बोल लेने देते इनको। देखिए 370 हटाया, बहुत बढ़िया। जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस इन्होंने यूटी बना के रख दिया है। क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को चीन आज वीजा देता है, स्टेपल वीजा देता है, नत्थी वीजा देता है? क्यों देता है भाई? इतनी बार आप जाके पीछे आगे पीछे कर चुके हो। भारत माता के सम्मान को आपने चाइना के ऊपर ठेस पहुंचाया, चाइना के सामने। चाइना आज भी वीजा देता है, नत्थी वीजा, स्टेपल वीजा देता है। अरुणाचल के भाई बहनों को स्टेपल वीजा देता है। आपकी दोस्ती कहां गई? इसमें काम आई। और इन्होंने बम ब्लास्ट की बात करी, मैं गिना देता हूं जरा। अनुराग जी, मुझे पता था भाजपा के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। 2014 में 28 दिसंबर बेंगलोर में ब्लास्ट, जम्मू कश्मीर अटैक 20 मार्च 2015 को, मणिपुर में 4 जून 2015, गुरदासपुर में अटैक, पठानकोट, पंपोर में उरी अटैक, बारामूला में अटैक, कहां नहीं हुआ है? नागौर में आर्मी बेस में अटैक हुआ है, सुकमा अटैक हुआ है, भोपाल उज्जैन में अटैक हुआ है, अमरनाथ यात्रा में अटैक हुआ है 2017 में। तो पूरी लिस्ट है, पूरी लिस्ट है मेरे पास। कहेंगे तो भेज दूंगा, आपको भी भेज दूंगा, देश को बता दीजिएगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए इन्होंने कहा, शर्मनाक बात है कि बीसीसीआई हमारे कंट्रोल में नहीं है, बीसीसीआई फैसला लेगा। तो बॉलीवुड क्यों किसके कंट्रोल में है? फिर हॉकी टीम किसको कंट्रोल में है? पानी रोक सकते हैं, लेकिन आतंकवाद, पैसे की कमाई, आप व्यापारी लोग हैं, व्यापारियों की सरकार है। जनता का खून बहे, पहलगाम में मां बहने का आंसू सिंदूर पुछ गए, मांग उजड़ गई, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, हम तो करेंगे। बतौर मीडिया हाउस हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस मुद्दे पर हम तब तक अपनी मुहिम जारी रखेंगे जब तक हमारे देश के हक में फैसला नहीं आएगा। बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और आपका चैनल भी धन्यवाद का पात्र है कि आप राष्ट्र के मुद्दे पे राष्ट्र के साथ खड़े हैं। यहाँ पे हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी आज इस मुद्दे पे राष्ट्र के साथ खड़े हो जाएंगे। ना कोई मोदी करेंगे, ना कोई इधर उधर की बात।